नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी बिहार दरोगा आने वाली परीक्षा के लिए हम लोग लगातार जो है अलग अलग सेट को कर रहे हैं। अभी तक कुल हम लोगों ने 5 सेट को कवर कर लिया। सबसे बड़ी बात देखिए, इस सेट में होता क्या है, तो विगत प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का ये एक संग्रह होता है। चूँकि ये प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए ये थोड़े से खास हो जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को रिवाइज़ करना एग्ज़ाम के समय में काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी आपका जो नोट्स होगा, अगर मान लीजिए आपने उसको अच्छे तरीके से लिखा होगा तो काफ़ी वो मोटा नोट्स हो गया होगा सभी विषयों का मिला करके। तो ऐसे समय में उसको आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं पॉलिटी आप पॉलिटी में भूल रहे हैं। पॉलिटी पढ़ने बैठिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका सेक्शन कमज़ोर है। तो इससे अच्छा है, जबकि आपने पढ़ सारा लिया है, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो फिर भी आपके मन में एक शंका चलती रहती है। तो ऐसे सिचुएशन से उबरने के लिए प्रैक्टिस सेट्स का सहारा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको लगता है कि आपको याद नहीं है, परंतु जब प्रश्न के रूप में आपके सामने में वो आता है तो उसको आप सही सही जवाब दे पाते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है। उम्मीद है मेरी बातों से आप सहमत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आपका सहयोग ही जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए आप, आइंस्टीन, न्यूटन, रोमर, गैलीलियो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है कब? ऑप्शन देखिए, धमनियों के अध्ययन में, छाती की बीमारियों के निदान में, मानव शरीर में रक्त का अध्ययन करने में, या सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। तो ध्यान रखिए, ये जो कोरिनोग्राफ है इसका अध्ययन करते हैं सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सत्य तथा पवित्रता का, शक्ति एवं समृद्धि का, प्रगति का, सामाजिक न्याय का। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सत्य तथा पवित्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? बहुत अच्छा सवाल है कि पहली भाषा पूछ रहा है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, कोबोल, फिर है बेसिक, सी पास्कल, डी फोर्ट्रॉन। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है पहली प्रोग्राम हेतु डेवलप की गई भाषा थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का, क्लॉट जिसे बोलते हैं, वो नहीं जमता है? ऑप्शन देख लीजिए क्या है, पहला है फाइब्रिन, हेपारिन, इसे हेपेरिन भी कहते हैं, सी प्लाज्मा, डी हीमोग्लोबिन। तो ध्यान रखिए, शरीर में हेपेरिन होता है जिस कारण से शरीर के अंदर में रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? ऑप्शन है हमारा अपोलो, लूना, अपोलो 11 या अपोलो 2, जॉन्ड 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल, कंफ्यूज कर सकता है आपको। ऑप्शन देखिए क्या है, मेरी बेयर्ड लैंड, क्वीन मेरी लैंड, कोट्सलैंड, एटेराबी लैंड। तो ध्यान रखिए, अंटार्कटिका के क्वीन मेरी लैंड में जो है भारत का स्थायी केंद्र स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, है ना, दोनों जगह पर इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष में दूर वाला जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे बन जाता है। आगे देखते हैं, कहता है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ पर? निर्वात में, हवा में, जल में, हाइड्रोजन में। तो ध्यान रखना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में। अगला सवाल, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग डैश का कोण बनता है? कितने डिग्री का कोण बनता है भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच? 20, 18, 15 या फिर 0 डिग्री? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 18 डिग्री का कोण बनता है।
अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? ऑप्शन देख लीजिए आप, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो ध्यान रखना है, जो गोदावरी का बेसिन है ये सबसे बड़ा बनता है। दक्षिण भारत की अगर बात करें, नेक्स्ट क्या कहता है कि द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? ध्यान रखिए, दक्षिण भारत में जो मंदिर का निर्माण होता था वो द्रविड़ शैली से किया जाता था। उत्तर भारत में जो मंदिर का निर्माण होता था वो नागर शैली से होता था। खैर, ज़्यादा डिस्कशन पर हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। देख लेते हैं कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, होयसल का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। तो ध्यान रखिए, तंजावुर का जो बृहदीश्वर मंदिर है इसे द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया था, बिना किसी बुक का हेल्प लिए हुए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों क्या कहलाते थे? ऑप्शन देख लीजिए क्या है, रुपयक, काशार्पण, दिनार या पन। तो ध्यान रखिए, ये चांदी के सिक्के जो जारी किए जाते थे इन्हें कहा जाता था रुपयक। अगला सवाल क्या कहता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों के अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज तुगलक ने। तो ध्यान रखिए, मंगोल प्रणाली से शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देख लीजिए, असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, अनुत्पादक व्यय में कटौती न करना, नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन न करना, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। तो ध्यान रखना है कि पूछ रहा है शून्य आधारित बजट, तो ये है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। हाँ, आगे देखते हैं। अपना अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, निश्चित आय के व्यक्ति पर, उद्योगपति पर, मजदूर पर, व्यापारी पर। तो ध्यान रखिए, इन्फ्लेशन का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है निश्चित आय के व्यक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? ऑप्शन देख लेते हैं, ए के सेन, गुन्नार मिडल, एस चक्रवर्ती, आर्थर लुइस। तो ध्यान रखिए, ये जो रोलिंग प्लान है फॉर डेवलपिंग कंट्री के लिए ये गुन्नार मिडल ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है कि शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। अब पूछ रहा है कि इसका प्रधान कौन होता था? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, सरे नौबत, दबीर या सुमंत, मजुमदार या अमात्य या फिर पेशवा। तो ध्यान रखना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पेशवा। और ये अष्टप्रधान है, ये पिछले बीपीएससी में शायद पूछा गया था कि किसके दरबार में रहते थे, इसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट कहता है कि कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? कैपिटल मार्केट देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है, प्रतिभूत बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार, डी इनमें उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, कैपिटल मार्केट का अर्थ है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में किस में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है हमारा पनीर, पालक, नहीं पनीर पालक अलग अलग ऑप्शन है, मछली, मक्खन। तो ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो है दोस्तों ये पालक में नहीं पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्ति निषेधाधिकार वीटो का उपयोग किस में करती है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, सुरक्षा परिषद, न्यायशीलता परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या महासभा। तो ध्यान रखना है, वीटो का उपयोग जो किया जाता है सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट कहता है कि डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए क्या है, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर का कार्यक्रम, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, गणना करना। तो ध्यान रखिए, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि स्वर्ण मंदिर के लिए भूमि जो है ये किसने उपलब्ध कराए थे? ऑप्शन देखिए, जहांगीर, अकबर, गुरु गोविंद सिंह, शाहजहां ने। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
ऑप्शन है हमारा केवल लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर पूछ रहा है तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल पूछ ले तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है, 8, 9, 10 या फिर 15। तो इसका सही जवाब है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड टेकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, थुम्बा में, श्रीहरिकोटा में, हासान में या फिर कवालूर में। तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कवालूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1929 से लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद हैं पीडी टंडन, चित्तरंजन दास। तो सभी को पता है इसका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ऑप्शन देख लीजिए, बड़ा निकोबार द्वीप में, फिर छोटा निकोबार द्वीप में, मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। तो ध्यान रखना है इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है डैश। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, प्रधान देशांतर पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रधान देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ध्यान रखिए ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 3, डी 9। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन से अन्य 3 से भिन्न है? 31 नंबर है, देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन। क्या कहता है, राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र, डी राष्ट्रीय बचत योजना। तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब है सार्वजनिक भविष्य निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाशीय तीव्रता की, चुंबकीय बल की। आसान सवाल है। देखिए पारसेक जो है ये दूरी की इकाई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लार की प्रकृति क्या होती है? तो निष्प्रभावी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय या फिर उभयधर्मी। तो आसान क्वेश्चन है, लार जो है अम्लीय होता है। अगला सवाल है कि ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन है अग्नि, सोम, वरुण या इंद्र। तो ध्यान रखिए ये थे ऑप्शन नंबर डी, इंद्र ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कई दफ़ा पूछा जा चुका है। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सान्याल, बी भगत सिंह, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी एम.एन. रॉय। तो ध्यान रखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। जब इसमें सोशलिस्ट जुड़ जाए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो भगत सिंह को टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 7। नेक्स्ट कहता है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जिलाधिकारी द्वारा, राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा। आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपने इसे अच्छे से बना लिया होगा। राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, मंगल, यूरेनस, सी बृहस्पति और डी शनि। तो हम लोग जानते हैं ये फोर्ब्स जो है ये मंगल का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? काफ़ी आसान क्वेश्चन, उरी जो है ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वे कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, फिर है सरदार पटेल तथा वीपी मेनन, सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर है सरदार पटेल तथा के एस मुंशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल एवं वीपी मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, जस्टिस वांचू,
जस्टिस MC महाजन, जस्टिस SK धर और उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए जस्टिस SK धर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। कहता है समानता के अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, ठीक है, जिसे संवैधानिक उपचार भी कहते हैं, इसके तहत रिट जारी किया जाता है, इसे ही BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? 60, 65, 63, कोई आयु नहीं है, जितना मगर मतलब जब तक सपोर्ट है। तो इसका सही जवाब है कोई आयु जो है निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन से विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो ये कौन से विधेयक होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक, या फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक। तो ध्यान रखना है, इसका सही जवाब है धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देख लेते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना है, इसका सही जवाब है राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन वे इसके सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एपिग्राफी क्या है? सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेख, अगला है शिलालेखों का अध्ययन या भूतकाल के पदार्थों का अध्ययन। तो देखिए एपिग्राफी कहते हैं सिक्कों के शिलालेखों के अध्ययन को, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया था? तो पहली, 5वीं, 10वीं, 15वीं। तो ध्यान रखना है, ये शूद्र नामक शब्द जो है ये 10वें मंडल में मिलता है। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, घटिका क्या थे? जैन शिक्षण संस्थान, बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान, पल्लव काल में ग्राम सभाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ बन जाएगा, ध्यान रखना है, घटिका जो थी उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, स्ट्रैबो ने, हेरोडोटस, हिप्पलास या प्लिनी ने। तो ध्यान रखना है, भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज की थी ऑप्शन नंबर सी, हिप्पलास ने। 50 नंबर कहता है कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? ऑप्शन देखिए क्या कहता है, एक सौर मास, एक नक्षत्र मास, एक संयुति मास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में एक संयुति मास का समय लगता है। ये था हमारा आज का 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपने इसे अच्छे से लगाया होगा। यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लगातार इस तरह के टेस्ट को आप देते रहिए, अपनी तैयारी को आप आकलन करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।